पिछले कुछ डिकेड्स से अगर हम बात करें तो PHP वॉज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन बैकएंड वर्ल्ड। बट जब से हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से बाहर लेकर के आए हैं तब से जावास्क्रिप्ट का काया पलट गई है। मतलब जावास्क्रिप्ट इनसेन लेवल पे ग्रो कर चुकी है एंड विद द हेल्प ऑफ यू कैन से Node.js जावास्क्रिप्ट हैज ग्रोन इनसेनली। आप Node.js को चाहे एक रन टाइम इन्वायरमेंट बोलो, चाहे एक फ्रेमवर्क बोलो, चाहे एक यू कैन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलो, जो भी मन चाहे बोलो, बट जावास्क्रिप्ट की काया Node.js ने पलट दिया। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं आपको 10 रीजंस बताने वाला हूँ दैट व्हाई यू शुड लर्न Node.js इन 2023 बिकॉज Node.js की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हाई है that most of the companies are looking for JavaScript developer who can write their backend server with the help of using JavaScript or Node.js or Express. So without wasting time, let's get started. पहला जो reason निकल करके आया that why you should learn Node.js JavaScript for backend. The number one reason is one language for client side and server side. एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप दोनों चीज को कंट्रोल कर सकते हो। ये क्या है? कई बार ऐसा होता था लास्ट कुछ डिकेड्स में, आप अपना फ्रंट एंड लिखते थे जावास्क्रिप्ट में, HTML CSS में, बिकॉज दोज आर फॉर डिजाइनिंग UI, एंड आप बैक एंड लिखते थे अपना PHP में। बट नाउ यू कैन कंट्रोल, यू हैव मोर कंट्रोल। आप एक ही डेवलपर से दोनों के दोनों कोड लिखवा सकते हो। जावास्क्रिप्ट का फ्रंट एंड का भी लॉजिक लिखवा सकते हो एंड बैक एंड का भी लॉजिक लिखवा सकते हो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रीजन दैट व्हाई यू शुड लर्न you can say Node.js JavaScript in 2023 because वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपके दोनों के दोनों काम हो जाते हैं। सेकेंड रीजन इज कॉल्ड NPM जो कि नोड पैकेज मैनेजर है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको जावास्क्रिप्ट के साथ दो यू कैन से पैकेज मैनेजर मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज यान, उसके अलावा भी कई सारे होते हैं। जो पॉपुलर है वो है यान और एक दूसरा है NPM में आपको बहुत ही बढ़िया यू कैन से लाइब्रेरीज मिल जाएंगी जो कि ऑलरेडी किसी डेवलपर ने बनाई होगी। सो इसका मतलब ये निकल करके आता है, जो भी चीज़ें आप बिल्ट इन करना चाहते होगे, मोस्ट ऑफ द यू कैन से बहुत ज़्यादा ब्राइट चांसेस है कि उस वही सेम कोड वही सेम लाइब्रेरी के रूप में आपको मिल जाए। इस वजह से भी आपको Node.js सीखना चाहिए क्योंकि इसके अंदर बिल्डिंग सिस्टम या फिर आपको कोई भी चीज़ बिल्डअप करनी है तो बहुत ईजिली बिल्डअप कर पाओगे क्योंकि ऑलरेडी आपका कई सारा काम किसी और डेवलपर ने करके रखा होगा। एंड जब से NPM को माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज किया तब से बहुत यू कैन से ब्राइट फ्यूचर हो चुका है जावास्क्रिप्ट का, NPM का। थर्ड जो रीजन निकल करके आता है दैट इज कॉल्ड परफेक्ट फॉर माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बहुत पॉपुलर आर्किटेक्चर हो गया है। हम पहले डिजाइन करते थे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में, बट नाउ वी आर डिजाइनिंग ऑल आवर एप्लीकेशन यूजिंग माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। So this is the third reason that why you should learn you can say Node.js in 2023 because Node.js से आप you can say JavaScript Node.js से आप एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बहुत ही ईजिली डेवलप कर पाओगे। एंड इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है क्योंकि माइक्रो सर्विस में आप करते क्या, अपने यू कैन से बड़े प्रोजेक्ट को आर्किटेक्चर में मल्टीपल चीज़ों में डिज़ाइन करते हो, तोड़ते हो, ताकि एक वो बड़ा बंडल करके एक बड़ा एप्लीकेशन बन पाए। So this is you can say third reason that why you should learn Node.js in 2023. तो जो फोर्थ पॉइंट निकल करके आता है you can say popularity. Node.js की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। आपको एक ग्राफ भी दिख रहा होगा यहाँ पे साइड में कि Node.js को अगर हम गूगल ट्रेंड्स में जाकर के सर्च करते हैं तो कितनी ज़्यादा ये सर्च टर्म में आ रहा है। यूट्यूब वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप किसी ऐसी चीज़ के साथ जाते हो जो कि जिसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हाई है, जिसका इकोसिस्टम बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो उस टाइम पे अगर आपको कोई बग आ रहा होगा, कोई आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग आपके हेल्पिंग हैंड्स मिल जाएंगे। जो एरर जो प्रॉब्लम आप फेस करोगे, हो सकता है कोई ना कोई डेवलपर वो प्रॉब्लम ऑलरेडी फेस करके आया हो एंड उसने कहीं ना कहीं पॉपुलर वेबसाइट लाइक स्टैक ओवरफ्लो पे कुछ ना कुछ आपको आंसर मिल जाएगा जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। फिफ्थ रीजन जो पॉपुलैरिटी के साथ आता है दैट इज कॉल्ड ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, अगर किसी फ्रेमवर्क की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो कम्युनिटी सपोर्ट तो इसका बहुत डिसेंट होने वाला है। सो इस वजह से भी आपको Node.js यू कैन से सीखनी चाहिए। नंबर 6 जो पॉइंट निकल करके आया दैट इज कॉल्ड ग्रेट विद डेटाबेस। आपको चाहे इसमें NoSQL डेटाबेस इंटीग्रेट करना हो, चाहे SQL डेटाबेस इंटीग्रेट करना हो, आप दोनों ही डेटाबेस यूज कर पाओगे। आपने कई बार डेवलपमेंट में भी सीखा होगा, MongoDB Node.js के साथ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वर्क करता है। साथ ही साथ में आप कोई भी अलग डेटाबेस SQL भी कनेक्ट कर सकते हो, MySQL हो गया, PostgreSQL हो गया, कोई भी डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हो।
सो डेटाबेस इंडिपेंडेंट ये फ्रेमवर्क है, मतलब आपको इसमें कोई भी डेटाबेस सीक्वल हो चाहे नो सीक्वल हो, चाहे फायरबेस हो चाहे रेडिस हो, हर एक डेटाबेस को आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो इस फ्रेमवर्क के अंदर। 7 जो पॉइंट निकल करके आता है दैट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ मीन एंड मन डेवलपमेंट। बहुत सारी कंपनीज ये टेक स्टैक फॉलो करती हैं, लाइक मन आपने कई बार सुना होगा, मीन सुना होगा। इसमें से दोनों में ही लाइक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क ही, फ्रंट एंड लाइब्रेरी ही चेंज है, लाइक रिएक्ट और एंगुलर का डिफरेंस आता है, बाकी सेम है। लाइक मोंगोडीबी हो गया, एक्सप्रेस हो गया, नोड हो गया और एक रिएक्ट हो गया। इस वजह से भी आप इसको सीख सकते हो कि बिकॉज इसका जो टेक स्टैक है दोनों में ही कॉमन है, Node.js यू कैन से मन और मीन में। एंड बहुत सारी कंपनीज मन एंड मीन यू कैन से टेक स्टैक को फॉलो करती हैं, इस वजह से भी आपको Node.js को सीखना चाहिए। नंबर 8 जो रीजन है दैट इज कॉल्ड ब्राइट फ्यूचर। अगर आप किसी भी ऐसी फ्रेमवर्क या किसी भी ऐसी लाइब्रेरी के साथ जाते हो जिसका यू कैन से फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, आने वाले 10 साल तक तो Node.js को कोई हिला भी नहीं पाएगा, बिकॉज ये एक बहुत ही डोमिनेटिंग यू कैन से फ्रेमवर्क बनने वाला है इन द टर्म्स ऑफ बैक एंड वर्ल्ड। एंड ये हर एक चीज़ के साथ आता है, कभी कोई फर्स्ट पे चला जाएगा, कभी कोई सेकंड पे चला जाएगा, ये हर एक फील्ड में होता है। आपके क्लास में भी कोई ना कोई बंदा फर्स्ट पे आता होगा, कोई ना कोई सेकंड पे आता होगा। सो यहाँ पे बैक एंड में भी लाइक Node.js कभी ना कभी अभी रिसेंट के टाइम में टॉप पे आ रहा है एंड धीरे धीरे ये कंटिन्यूसली आगे ही बढ़ता चले जाने वाला है। इस वजह से इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, इस वजह से भी आपको Node.js सीखना चाहिए। सो नंबर 10 जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड ह्यूज डिमांड इन मार्केट। मतलब इसके अगर आपको जॉब चाहिए और हो गया, आपको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट चाहिए होंगे, आपको जो भी चीज़ें चाहिए होंगी, आपको Node.js के अंदर ह्यूज डिमांड मिलने वाली है। मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं होने वाला कि आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। अगर आपके अंदर Node.js की स्किल है, आपको अंदर फुल स्टैक की स्किल है, तो फिर आपको यू कैन से कोई भी कंपनी जॉब देना चाहेगी। इट जस्ट मैटर ऑफ स्किल। एंड अगर आप कोई एक ऐसा फ्रेमवर्क सीख लेते हो, लाइक PHP एक डाइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर आप उसको सीखते हो तो हो सकता है कि आपको जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाए। आपको कुछ कंपनीज यू कैन से मोस्ट ऑफ द कंपनीज Node.js के लिए हायर ही करती हैं, इस वजह से ह्यूज डिमांड है। सो जो लास्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड, जब ह्यूज डिमांड होती है किसी चीज़ की तो हाई पेइंग जॉब भी मिलती है। मतलब अगर आपके पास Node.js की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, आपको बैक एंड फुल स्टैक की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर भाई आप PHP सीख लोगे जो कि एक डाउनफॉल या फिर एक डाइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस वजह से मोस्ट ऑफ द कंपनीज यू कैन से उतना ज़्यादा पे नहीं करती हैं एक PHP डेवलपर को जितना एक Node.js या फिर एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर को पे करती है। इस वजह से भी आपको Node.js सीखना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट वाई यू शुड लर्न Node.js इन 2023। अगर मुझसे कोई पॉइंट स्किप हुआ हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी पॉइंट इसमें से पसंद आए हो तो भी आप बता सकते हो कि कौन सा पॉइंट आपको पसंद आया। नंबर लिख सकते हो 1 2 3 4। एंड ऑल्सो डू शेयर दिस वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोग कंटेंट अगर शेयर करेंगे तो एक इकोसिस्टम बनेगा, एक इकोसिस्टम डेवलप होगा, तो इस वजह से भी मज़ा आएगा। एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे अलग अलग वीडियोस और मिल जाएंगे जिनको चेक करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैंने डाल करके रखा हुआ है। अगर आपको एक रिमोट जॉब चाहिए तो आप कैसे ले सकते हो, आपको कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो आप कैसे बना सकते हो, तो वो सारे वीडियोस मैंने कवर अप करके रखे हुए हैं। एंड ऑल्सो आपको एक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे प्रो लेवल के डेवलपर आपकी तरह प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, जिनको कुछ हेल्प चाहिए होती है तो आपस में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वजह से हम एक ग्रेट कम्युनिटी बना रहे हैं जहाँ पे लोग जा करके यू कैन से इंटरेक्ट कर पाएँ, 1-on-1 मेंटोरशिप ले पाए, जो भी चीज़ें हो पाती वो सारी चीज़ें वहाँ पे करते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे एंड न्यूटन स्कूल का भी लिंक मिल जाएगा। अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो उसको भी चेक करना मत भूलिए। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।